सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो 3 सबसे बड़ी या कॉमन मिस्टेक जो आप देखते हो अक्सर अपने क्लिनिक में, वो क्या है और उनसे एक प्रेग्नेंट लेडी कैसे बचे? जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेज होता है प्रेगनेंसी का। और इस टाइम पे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नॉजिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं सेटल होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ दी प्रेग्नेंट फीमेल्स करती हैं वो होती है कि अब वो सोचने लगती है कि सब कुछ नॉर्मल है, तो मैं अब रिलैक्स कर सकती हूँ, मैं अपनी रूटीन जैसे जीती थी वैसे जी सकती हूँ, मुझे प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी गलती होती है कि उनको लगता है कि सारी चीज़ें अब नॉर्मल हो गई हैं, तो अब मुझे बिल्कुल नॉर्मल की तरीके से रहना है। सेकेंड चीज़ कि वो सोचने लग जाती है कि मुझे 2 के लिए खाना है, या फिर वो बिल्कुल ही अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते क्योंकि सारे सिम्टम्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब मुझे अपनी पूरी प्रेगनेंसी एंजॉय करनी है, तो वो अपनी प्रेगनेंसी को एक या तो ओवर डाइट कर लेती हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस वगैरह डेवलप हो जाते हैं, या फिर बिल्कुल ही अंडर न्यूट्रिशन जो है वो हो जाती है, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। थर्ड मिस्टेक जो मेरे अकॉर्डिंग होती है वो होती है या तो बिल्कुल ही एक्सरसाइज ना करना, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उन्होंने एक्सरसाइजेज नहीं की हो, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी अगर एक्सरसाइजेज नहीं स्टार्ट की हो तो ये एक सबसे बड़ी गलती है। या फिर कुछ लोग जो कि पहले से मतलब स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस करते हैं, हेवी वेट्स वगैरह उठाते हैं, उन्हें लगता है अब तो प्रेगनेंसी नॉर्मल हो गई है, तो क्यों ना हम वापस से हेवी वेट लिफ्टिंग्स वगैरह स्टार्ट कर दें। सो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ी गलती है, बिकॉज प्रेगनेंसी में हमें जो है हेवी वेट लिफ्टिंग्स वगैरह अवॉइड करनी चाहिए। तो आई फील दीज आर द 3 मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में भूलनी नहीं है, याद रखनी है, क्योंकि एक सेकेंड ट्राइमेस्टर एक ऐसा फेज है जिसमें बेबी ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ जो है काफ़ी फैक्टर्स पे मदर के जो है डिपेंड करती है। सो आप लोग भी अगर ये पॉडकास्ट सुन रहे हो तो इन 3 मिस्टेक्स को आप भी मत करो। जितना मैंने सुना है कि एक जो प्रेग्नेंट महिला है उनको जो पेट निकलना या पेट दिखना, जो बेबी वेली बोलते हैं जिसको, वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही शुरू होता है। एग्जैक्टली किस वीक्स में मदर को वो बेली दिखना शुरू होता है? और सेकेंड थिंग इसी में आता है कि इसी टाइम पे आई थिंक सेकेंड ट्राइमेस्टर के बीच में मदर्स को अपने बच्चे की मूवमेंट या किक्स थोड़ा बहुत फील होना शुरू हो जाती है। तो ये दोनों की टाइमिंग अगर बता दे तो बहुत सारी जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उनको ये क्वेश्चन उनके मन में हमेशा रहता है कि कब बच्चे की मूवमेंट हमें पता चलेगी, और बेली कब निकलता है। इसमें भी बहुत लोग जानने के लिए इच्छुक रहते हैं कि कब उनका जो बेबी बेली है, मतलब बच्चे की जो पेट निकल जाता है, वो कैसे कब पता चलता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। मतलब ये काफ़ी फीमेल्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। जैसे ही टेस्ट करके पॉजिटिव लेके आते हैं उसी टाइम पे उन्हें लगता है कि शायद सारी दुनिया को पता लग जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है, बट ऐसा नहीं होता है। जो राइट टाइम है, मतलब जो बेली निकलने का राइट टाइम है, वो अराउंड 5th मंथ है। अगर मैं वीक्स में बात करूँ तो अराउंड 18 वीक्स के बाद लोगों को समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये फीमेल शायद प्रेग्नेंट है। हल्का फुल्का आप जो प्रेग्नेंट लेडी है उससे हल्का फुल्का बम्प जो है अराउंड 16-17 वीक्स लोअर एब्डोमेन में फील होना शुरू हो जाता है, बट रियल में लोगों के लिए जो है आप आराम से 18 से 22 वीक्स के बीच में आप लोगों से कमेंट सुनना शुरू कर सकते हो कि क्या आप प्रेग्नेंट हो। मूवमेंट्स की बात करूं तो मूवमेंट्स भी जो है अराउंड 18 से 22 वीक्स के बीच में जो है परसीव होती है। कई लोगों को 18 हफ्ते में शुरू हो जाती है, कई लोगों को 20 हफ्ते में शुरू होती है, कई लोगों में थोड़ी सी डिले होती है। घबराने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, बट जो शुरू की मूवमेंट होती है वो ऐसे नहीं होता है कि अंदर कोई इनिशियली ही, मतलब शुरुआत से ही जो है आपको मुक्के पड़ रहे हैं या लाते पड़ रही हैं। हल्की हल्की आप कह लो कि जो मूवमेंट्स होती हैं वो इस तरह की होती है कि जैसे पेट में गुड़गुड़ाहट सी होती है, जब गैस बन रही होती है, बर्ब्स आने वाले होते हैं, उस टाइम पे जैसे गुड़गुड़ाहट सी होती है, वैसे वाली इनिशियली आपको फील होगी। मेडिकल लैंग्वेज में हम इसको क्विकनिंग कहते हैं। जब एक फीमेल को फर्स्ट टाइम मूवमेंट फील होती है उस चीज़ को हम क्विकनिंग कहते हैं। तो आराम से वेट करना है, एकदम से नहीं होगा कि प्रेगनेंसी हुई है, बेबी अब मुझे मूवमेंट देगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। 18 से 22 हफ्ते मतलब 5वें महीने के अराउंड आप बेबी की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।